बेस्टिज्म में तुम सभी का स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने विटनेस किया था सुयोन को, जो बन चुका है द टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गैंगबक हाई। एंड अब शुरू होती है द गैंगबक कॉन्फ्रेंस आर्क। एंड सुयोन को मजबूरी में गैंगबक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना तो पड़ेगा। लिटरली उसे 11 कार्ड्स मिल रहे हैं, एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड्स। और इस अपॉर्चुनिटी को कौन ही मिस करेगा? यू आर राइट, कोई नहीं करेगा। एंड ह्योंडोंग बोलता है तो रुक जाओ, मैं थोड़े प्रिपरेशंस करता हूँ। एंड अब स्कूल का सीन आता है जहाँ सुयोन दूसरों पे अपना पीक कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है एंड उस कार्ड का लेवल भी बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। एंड जब सुयोन कूजा पे पीक करता है, उसे उसके स्टैट्स बिलो एवरेज तो होते हैं बट उसका पोटेंशियल एस लेवल का होता है। एंड अभी तो सुयोन को नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट लेट्स मूव ऑन टू द गैंगबक कॉन्फ्रेंस। एंड सुयोन और कूजा के सामने फर्स्ट ईयर्स आ चुके हैं एंड वो सब भी जाना चाहते थे गैंगबक कॉन्फ्रेंस में। जहाँ ईस्ट गैंगबक हाई पे आए तो जेहान अपने ही लॉन्डो को पीटे जा रहा है। पता नहीं इसको क्या ऑब्सेशन अपने ही लॉन्डो को पीटने का, पर फिर वो भी गैंगबक कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सुयोन अब उस लोकेशन पे आ चुका है जो एक अबंडन बिल्डिंग है, वहाँ पे गैंगबक कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस करती है। एंड सुयोंग एंटर करता है एंड मिलता है सियो कैंग से, द टॉप डॉग ऑफ साउथ गैंगबक हाई। एंड सुयोंग पूछता है तो तू ही है सियो किम? मैं हूँ सियो कैंग साउथ गैंगबक से। एंड सियो सिम्स नाइस टू सुयोन। ह्योंडोंग सुयोन को बोलता है कि तुम्हें तो लग रहा होगा कि सियोक एक अच्छा इंसान है, बट ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या सोच रहा होता है। एंड कोई तो रीजन होगा कि वो इतना पावरफुल है और टॉप डॉग ऑफ साउथ गैंगबक हाई है, तो अपने गार्ड में रहना। एंड नाउ कम्स टू ईस्ट गैंगबक हाई एंड सियोक और जेहान की कुछ ज्यादा चलती नहीं है। एंड सुयोन का क्वेस्ट भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है एंड सुयोन चुपके से यहाँ से जाने वाला था, बट जेहान उसे रोक देता है। बोलता है ओए जगा रहा है साले? जेहान बोलता है मैं तो तेरे लिए आया हूँ सियोन किंग, तू ही है ना नया टॉप डॉग ऑफ वेस्ट गैंगबक हाई। एंड तूने हयाजुन को भी हराया होगा, तो देर किस बात की, मुझे भी हरा के दिखा। एंड सुयोन कॉन्फिडेंटली बोलता है कि तुझे लगता है ये मजाक चल रहा है? सुयोन को पता है कि अगर वो अभी किसी भी चीज पर रिएक्ट करेगा तो उसे तुरंत ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इसलिए वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है इन सब चीजों पे। साउथ गैंगबक के लोग सोच रहे हैं कि पहले तो ये सियोंग से डरा नहीं, और अब जेहान से भी वो जो गुंडा है लिटरली उसे भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एंड साउथ गैंगबक बहुत स्मार्ट है, उनका प्लान सिंपल है, वेस्ट और ईस्ट अगर लड़ने पे आ जाए तो सिंपली है इनको लड़ने दो और लास्ट में जो बचेगा उस पे अटैक कर दो, उन दोनों की टेरिटरी ले लो और फिर काम खत्म। एंड जेहान का दिमाग तो खराब हो रहा है बट सियोन रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। बट जेहान का एक मेंबर आके बोलता है कि इस मामले को खत्म करो एंड जेहान उसे ही पीट देता है। अजीब बंदा है, मुझे पता है। उसका मेंबर बोलता है कि अभी अगर तुम सियोन से लड़ोगे तो सियोक इसका फायदा लेगा, तुम्हारे पास और भी अपॉर्चुनिटीज आएगी सियोन को हराने के लिए, बट इस रूम में अभी सबसे डेंजरस सियोक ही है। एंड जेहान इस चीज को समझता है एंड सियोक इस मीटिंग को एंड करने के लिए बोलता है, बट जाने से पहले सुयोन अपने पीक कार्ड का इस्तेमाल इन दोनों टॉप डॉग्स पे करता है, बट सरप्राइज सरप्राइज इनके स्टैट्स वो नहीं देख पाता है बिकॉज सुयोन का पीक एट्यू कार्ड का लेवल बहुत लो है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग सुयोन इसी के बारे में सोच रहा होता है एंड सुयोन अपने कार्ड्स को क्लेम करना शुरू कर देता है, वही वो एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड्स। एंड उसे मिलता है गोल्ड कार्ड में द कार्ड मास्टर कार्ड, जिससे वो 2 कार्ड्स को कंबाइन और डिसअसेंबल करके एक नया कार्ड बना सकता है। एंड फिर वो ब्रॉन्ज कार्ड्स को भी खोलता है जो इतने खास नहीं है, बट सुयोन हैज कार्ड मास्टर। वो 2 ब्रॉन्ज कार्ड्स को ऐसे ही जोड़ता है, एक सिल्वर कार्ड बनाता है एंड वो निकलता है एक फाइटिंग कार्ड जो है द स्ट्रीट पंच। एंड सुयोन और भी कार्ड्स को कंबाइन करता है, वो इतने खास नहीं निकलते हैं, बट फिर वो 2 बेकार सिल्वर कार्ड्स को मर्ज करता है टू मेक अ गोल्ड कार्ड, जिससे उसे मिलता है वन ऑफ दी गुड कार्ड्स। एक्चुअली इसका नाम है मास्टर प्लीज, इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में चल कर देखेंगे। बेसिकली कुछ अच्छा होता है अगर तुम्हें 5 कंसेक्यूटिव हिट्स कोई मारता है तो। एंड सुयोन गेट्स अनदर क्वेस्ट एंड अब उसे 4 मेंबर्स को अपने क्रू में ज्वाइन कराना है, जिससे उसे गोल्ड कार्ड मिलेगा ऑब्वियसली। एंड पहले तो कूजा रिक्रूट हो ही जाता है एंड फिर ह्योंडोंग पे आता है, बट सुयोन उसे रिक्रूट करना नहीं चाहता है, बट बाद में चल के ह्योंडोंग हो भी जाता है, तो उसकी टेंशन मत लो। एंड हम अब आते हैं फिर से पार्क के सीन में जहाँ सुयोन शेरिन से मिलता है। सुयोन शेरिन को मारने को कहता है एंड उसका मास्टर पुलिस कार्ड को वो देखना चाहता है कि कैसे
मतलब काम करता है वो। एंड वही गुंडे प्रकट हो जाता है जिससे सुयोन पहले लड़ा होता है। एंड साइड क्वेस्ट ट्रिगर हो जाता है एंड अब उसे एक सिल्वर कार्ड मिलेगा इन सबको हराने से। एंड इस बार एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट भी आया होता है एंड ये गुंडा ईस्ट गैंग बक से आया होता है। एंड सुयोन इस पे पिकाड्यू का कार्ड का इस्तेमाल करता है एंड उसका स्ट्रेंथ लिटरली बी टियर पे है। वो गुंडे शेरिन पे गैंग अप करने वाले थे बट सियोन उन्हें रोकना चाहता था, बट वो स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट उसे पीट देता है। एंड सियोन का मास्टर पुलिस कार्ड भी एक्टिवेट होना शुरू हो चुका है एंड सियोन को वो ओपोनेंट और भी पंचेस मारता है एंड उसका मास्टर पुलिस कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। एंड इस कार्ड से सियोन का कोई भी एक स्टैट रैंडमली इंक्रीज हो जाता है। एंड इस कार्ड के चलते सियोन का स्ट्रेंथ ई रैंक से सी रैंक पे आ जाता है एंड नाउ सियोन इज स्ट्रॉन्ग। एंड नाउ मेन बॉस की लड़ने की बारी आ चुकी है। अभी जो लड़ रहा था वो एक्चुअली उस मेन बॉस का भाई है, बट अब रियल बॉस इज रेडी टू फाइट जिसका स्ट्रेंथ बी रैंक पे है लिटरली। बट उससे पहले सियोन सारे छोटे छोटे पंटरों को हरा देता है एंड मेन बॉस पे आए तो वो अपने पंच थ्रो करने वाला था, बट सियोन अपना पहले पंच थ्रो कर देता है एंड वो सक्सेसफुली हिट होता है। बट सियोन का मास्टर पुलिस कार्ड का इफेक्ट खत्म होने के चलते ही इज वीक अगेन एंड सियोन बहुत पिटता है उस मेन बॉस से। बट उसका कार्ड क्यों एक्टिवेट नहीं हो रहा था यही सियोन सोच रहा होता है। बट एक और हिट के बाद सियोन का कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इट्स नॉट ऑल अबाउट गेटिंग हिट्स फ्रॉम अ पर्सन, ये कार्ड तुम्हारे डिजायर पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि तुम्हारा कार्ड एक्टिवेट होगा कि नहीं। एंड सियोन का डिजायर अभी यहाँ पे सिंपल है, उसे शेरिन को बचाना है। एंड इस डिजायर और इस शर्मनाक चीज को लेके सियोन का मास्टर पुलिस कार्ड फिर से एक्टिवेट हो जाता है जिससे उसका स्ट्रेंथ फिर से बढ़ जाता है। एंड वो फाइटर एक रेसलिंग अटैक करने वाला था बट सियोन अपने मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड को एक्टिवेट करता है एंड सियोन का वेट और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाता है एंड सियोन विंस। एंड नेक्स्ट दिन हम स्कूल में आते हैं जहाँ सियोन सोच रहा होता है कि ये कार्ड्स मुझे मिले क्यों रहे हैं, कौन है जो मुझे कार्ड्स दे रहा है। एंड रूमर्स स्प्रेड कि शेरिन और सियोन डेट कर रहे हैं व्हिच इज काइंड ऑफ फॉल्स एक्चुअली। बट उससे भी इम्पोर्टेंट चीज में हम फोकस करते हैं क्योंकि हाजुन गू इज बैक इन द स्कूल। जहां हम ईस्ट गैंग बक हाई पे आए, जहां वही स्ट्रॉन्ग फाइटर है जो ईस्ट गैंग बक हाई से आया था, वो बोलता है कि सियोन कैसे लड़ता है एंड माफी मांगते हैं कि वो सियोन को हरा नहीं पाया। एंड जिहान क्या ही बोलेगा उसके बारे में, वो बोलता है कि मैं ही सियोन से लड़ लेता हूँ एंड वो जाने ही वाला था। एंड हम लिटरली देखते हैं कि जिहान का स्पीड लिटरली एस रैंक पे है, तो बहुत गंदा वाला काम होने वाला है। बट जिहान का एक पंटर बोलता है कि ऐसे कमजोर इंसान के लिए आप जैसे पावरफुल इंसान की जरूरत क्यों है। उसका नाम है डायस्योंग हुआंग एंड ही इज रैंक 14th इन ईस्ट गैंग बक हाई एंड वो सियोन को हराने की जिम्मेदारी लेता है। एंड अब हम सियोन पे भी आते हैं जो अपने नए कार्ड को देख रहा होता है एंड उसे अभी भी 3 और बंदों को ऐड करना पड़ेगा। एंड सियोन मिलता है हाजुन से एंड वो बात करने की कोशिश करता है हाजुन से बट ही स्ट्रेट अप इग्नोर सियोन। एंड एक साइड क्वेस्ट के एक्टिवेट के चलते ही नीड्स टू रिक्रूट हाजुन गो जिससे उसे सिल्वर कार्ड मिलेगा ऑब्वियसली। एंड सियोन स्ट्रेट पूछता है हाजुन से मेरा क्रू ज्वाइन करेगा, बट हाजुन उसे इग्नोर करके चला जाता है। एंड सियोन कांट यूज हिज पिकाड्यू कार्ड ऑन हाजुन ईदर, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड सियोन बात ही कर रहा होता है कूजा से बट सियोन को कोई बुलाने आ चुका है एंड ईस्ट गैंग बक हाई ह्योनडोंग को पकड़ चुका है, ये सियोन जानता है। बट सियोन बोलता है पुलिस को बुलाओ, ना दिस इज नॉट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ क्वेस्टिज्म। एंड सियोन और कूजा वहां से चले जाते हैं। सियोन का आर्गुमेंट भी यहाँ पे रीजनेबल है, अभी वो कुछ भी एक्शन लेगा तो क्वेस्ट उसे मिल जाएगा एंड उसे ईस्ट गैंग बक हाई से लड़ना पड़ेगा एंड वर्स्ट के सिनेरियो से जिहान से लड़ना पड़ेगा विच इज वेरी मच इम्पॉसिबल सियोन के लिए। दूसरी तरफ हम ह्योनडोंग को देखते हैं जो पिट रहा है अपने ईस्ट गैंग बक हाई से, जिसे लोग बुरा भला बोलते हैं कि तो सियोन की चाटता है वगैरह वगैरह। एंड ये वही बंदा है जो ईस्ट गैंग बक से आया था सियोन को लड़ने, वही रैंक 14। फिर ह्योनडोंग एक वेपन देता है एंड बोलता है कि मार के दिखा मुझे। एंड ह्योनडोंग बहुत जोर से मारता है बट डेस्योंग को कुछ होता ही नहीं है एंड ह्योनडोंग फिर पिटता है एंड ह्योनडोंग हारने वाला था बट एंट्री लेता है हमारा सियोन गेम अपने स्ट्रेट पंच के साथ। एंड सियोन पिकाड्यू कार्ड का इस्तेमाल करता है उन गुंडों पे एंड सारे नॉर्मल स्टैट्स है एक्सेप्ट डायस्योंग जिसका स्ट्रेंथ तो बी रैंक पे है बट एंड्योरेंस ए रैंक पे है। इसलिए जब उसने मारा था, मतलब ह्योनडोंग ने जब मारा था उसे, तब उसे कुछ हुआ नहीं था। एंड डायस्योंग सीधा सियोन को खत्म करना चाहता है एंड सियोन पहले जैब अटैक का इस्तेमाल करता है बट कुछ नहीं होता है, उसका एंड्योरेंस लिटरली A+ है। क्या एक्सपेक्ट करते हो तुम लोग। सियोन और भी अटैक्स का इस्तेमाल करते हैं बट कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड अब डायस्योंग अटैक करता है एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग पंच एंड सियोन अपने मैक्सिमम कैपेसिटी का इस्तेमाल करता है
बट वही बात है, जहर जहर को काटता है। अनदर ट्विस्ट आता है कि ये कार्ड काम ही नहीं करता है, बिकॉज मैक्सिमम कैपेसिटी कार्ड का इस्तेमाल पहले ही सियोन ने कर लिया था वही पार्क में, तो अभी 1 घंटे का कूल डाउन है एंड ही कांट यूज इट। एंड देसंग बोलता है तू सच में वेस्ट गैंगबक का टॉप डॉग है, ये तो बहुत ईजी था। एंड सियोन हारने ही वाला था एंड अपना देसंग बोलता है अपने पंटरों की संभाल लो इसे, अब क्या ही करेगा ये। बट ह्योंडोंग सियोन के सामने आ जाता है एंड वो भी पिटने वाला था, बट हाजुन गू एंटर्स द बैटल। हाजुन सीधा पूछता है सियोन से, अच्छा तूने मुझे बोला था कि तेरा क्रू ज्वाइन करना है, उसका मतलब क्या था? एंड सियोन बोलता है तू एक रिलायबल पर्सन है इसलिए। एंड हाजुन बोलता है छोड़, इन पंटरों को मैं संभाल लेता हूँ, तू उस बॉस को संभाल। एंड सियोन गेट्स अ सिल्वर कार्ड फॉर रिक्रूटिंग हाजुन गू। दाइस्योंग हाजुन को देखता है बट हाजुन बोलता है मैं तुझसे ना लड़ा। एंड सियोन अब रेडी हो चुका है बैटल के लिए। एंड सियोन पे दाइस्योंग मल्टीपल अटैक्स करता है बट सियोन का मास्टर प्लीज कार्ड भी ट्रिगर होता है। ऑब्वियसली कोई डिजायर था इसलिए होता है। एंड सियोन का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम ई रैंक टू सी रैंक। एंड दाइस्योंग को अब चोट तो लगी है एंड सियोन के नए कार्ड के चलते जिसका नाम है टू द मून, जिससे वो बहुत पावरफुल हाई जंप मारता है। एंड हाजुन को रिक्रूट करने के बाद उसे एक और सिल्वर कार्ड मिलता है जिससे उससे एक नया फाइटिंग मूव मिलता है जिसका नाम है स्पिनिंग बैक किक, जिससे वो एक फिनिश ब्लो देता है दाइस्योंग को। एंड सियोन गेट्स अ गोल्ड कार्ड बाय कंप्लीटिंग अ साइड क्वेस्ट। एंड सियोन को अब ऑप्शन दिया जाता है कि किसी भी 2 कार्ड को से चुनना पड़ेगा, बट अभी हम उस पे नहीं आएंगे। अभी हम आते हैं हाजुन पे। हाजुन बोलता है उन पंटरों की अपने बॉस को लेकर चला जा। सियोन अब अपने रूम में आ जाता है एंड वो अपने 2 गोल्ड कार्ड्स को देख रहा होता है। एक गोल्ड कार्ड जो उसे मिला है जिससे वो देख सकता है कि उसे नेक्स्ट कौन सा कार्ड मिलने वाला है। एंड दूसरा गोल्ड कार्ड है द फेटफुल मीटिंग, जिसमें लिखा है कि ये एक चैलेंजर कार्ड है और सबसे हाई रैंक कार्ड है एंड इससे तुम मिल सकते हो उस बंदे से। मतलब कौन बंदे से, हम आगे जानेंगे। दूसरी तरफ हम ईस्ट गैंगबक पे आए, वहाँ दाइस्योंग तो पिटने ही वाला होगा आई गेस, बट हम फिर से आते हैं स्कूल में। एंड सियोन हाजुन को थैंक यू बोलता है बट सियोन मेरी बात सुन। बोलने का तरीका तो ठीक है बट लोकेशन थोड़ा कैजुअल है। हाजुन लिटरली टॉयलेट में मूत रहा है एंड सियोन उसे तब थैंक यू बोलने आया है। एंड सियोन पूछता है हाजुन से कि अब ईस्ट गैंगबक हाई क्या ही करने वाला है। हाजुन बस यही बोलता है कि ध्यान से रहियो। हाजुन बोलता है कि सबको लगता है कि जेहान बस एक मामूली गुंडा है, बट वो लड़ाई के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना जानता है। एंड हम देखते हैं ईस्ट गैंगबक हाई पे, जहाँ जेहान दाइस्योंग को मारता नहीं है क्योंकि जेहान को जानना है एग्जैक्टली हाउ सियोन फाइट। एंड वो सारी इंफॉर्मेशन जान के फिर दाइस्योंग को पीटता है, विच मीन्स ही इज स्मार्ट। एंड हम देखते हैं जेहान का इंटेलिजेंस लेवल भी A+ है। एंड सियोन के दाइस्योंग को हराते उसकी थोड़ी टेरिटरी मिल जाती है। एंड दाइस्योंग इज जस्ट रैंक 14, इसका मतलब अभी भी और भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स है। एंड सियोन ह्योंडोंग की कोई भी बात नहीं सुनता है एंड यूज करता है द फेटफुल मीटिंग कार्ड। एंड उसके एक्टिवेट करने के चलते सियोन अब अकेला आ चुका है। सारा बिल्डिंग तो वैसा ही है बट सियोन अकेला है। एंड वी सी द चैलेंजर कार्ड व्हिच टेक्निकली द वन हु इज गिविंग क्वेस्ट टू सियोन। ये वो वाले बंदे हैं। वो चैलेंजर कार्ड बोलता है कि मुझे पता है तुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है एंड तू पूछ भी सकता है। तो सियोन पूछना शुरू करता है कि कौन उसे ये क्वेस्ट दे रहा है, क्यों दे रहा है, उसे ही क्यों दिए जा रहे हैं। एंड चैलेंजर कार्ड बोलता है कि ओके शांत रहियो, मैं तुम्हें उनके साथ कनेक्ट करा रहा हूँ जो लोग तुम्हें क्वेस्ट देते हैं एंड दे आर एक्चुअली ह्यूमंस एक्चुअली। एंड वो बोलते हैं कि अभी भी हम तुझे उतना ट्रस्ट नहीं करते हैं, हाँ बट अगर तू ईस्ट और साउथ गैंगबक हाई को अगर यूनाइट कर पाया तो हम तुझ पे थोड़ा ट्रस्ट कर पाएंगे एंड फिर तेरे जो भी क्वेश्चन है हम उसका दे ही सकते हैं, सारे आंसर्स दे देंगे तुझे। एंड वो लोग बोलते हैं कि इसे अपॉर्चुनिटी की तरह ले, अभी तक तुझे इतने सारे कार्ड मिले हैं, उससे तेरी लाइफ बेटर ही हुई है और अभी तक तू बस गोल्ड और प्लैटिनम कार्ड्स ही ले रहा था एंड इसके बाद अब तुझे और भी पावरफुल कार्ड्स मिलने वाले हैं जैसे डायमंड, मास्टर और चैलेंजर कार्ड्स। एंड सियोन वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है जहाँ ही वॉज काइंड ऑफ स्लीपिंग, बट वो फेटफुल मीटिंग कार्ड का इस्तेमाल कर चुका है। अब वो सोच ही रहा होता है कि अभी उसके साथ हुआ क्या है। एंड सियोन ह्योंडोंग को बस यही बोलता है कि शायद अब मैं इंटरेस्टेड हूँ गैंगबक को यूनाइट करने में। एंड सियोन का पिकाचू कार्ड भी लेवल अप हो जाता है। एंड अब थोड़ा और डिटेल में सियोन अपने स्टैट्स को देख सकता है लाइक हाइट एंड वेट भी। एंड इवनिंग का सीन दिखा जाता है जहाँ सियोन जा रहा है नॉर्मली एंड वो सोच रहा है कि अभी उससे तो जेहान से थोड़ा दूर ही रहता है
पर जिहान उसके सामने ही टपक जाता है। व्हाट द हेल। एंड जिहान सीधे किक मारता है सुयोन पे एंड जिहान इज डेंजरस एंड अभी तो सुयोन इज नो मैच फॉर जिहान। एंड हम देखते हैं जिहान के स्टैट्स एंड दो स्टैट्स तो उसके एस रैंक के ही है, बाकी सब ए रैंक के है। ही इज वे स्ट्रॉन्ग दैट सुयोन राइट नाउ। एंड सुयोन को एक नया क्वेश्चन मिलता है टू डिफीट जिहान। एंड व्हाट द हेल भाई, ये कौन सा साइड क्वेश्चन है। सुयोन को एक प्लैटिनम कार्ड तो मिलेगा बट सुयोन मर जाएगा। एंड सुयोन नोस कि अभी लड़ने से वो हार सकता है, मर भी सकता है, बट उसे प्लैटिनम कार्ड भी चाहिए। तो वो जिहान से बोलता है कि कभी और लड़ता है ना, वैसे भी तू चाहेगा नहीं कि तू मुझे ऐसे गली में मार दे, तू तो सबके सामने मुझे मारना चाहेगा, तो अभी छोड़। एंड जिहान सीधा बोलता है कि तो बता मुझे लड़ना कब है। एंड सुयोन बोलता है तू चिंता मत कर, मैं टच में रहूंगा, तुझे बता दूंगा। एंड जिहान जाहिरा होता है एंड सुयोन इस अपॉर्चुनिटी को लेके पीछे से अटैक करने वाला था और फिर मैक्सिमम कैपेसिटी और बैक किक को कॉम्बाइन करके अटैक करने वाला था, बट जिहान उसे परफेक्टली डॉच कर लेता है एंड सुयोन को किक मारता है एंड सुयोन इज डन। बट एक हिडन कंडीशन के चलते सुयोन को प्लैटिनम कार्ड तो नहीं बल्कि एक डायमंड कार्ड मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड बाद में सुयोन की आंखें खुलती है एंड वो देखता है कि अब उसके साथ लोग हैं, मतलब ह्योनडोंग वगैरह है एंड वो अब नर्स ऑफिस में है। एंड हाजुन सिंपली आके बोलता है कि तू लकी था कि जिहान ऑल आउट नहीं गया। एंड हाजुन के भी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस एस टियर पे है एंड बाकी दो स्टैट्स ए पे है, विच मीन्स ही इज सिमिलर टू जिहान एक्चुअली। एंड सुयोन पूछता है हाजुन तू हमारी मदद क्यों कर रहा है, ये तो बता दे। हाजुन बोलता है क्योंकि तू थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। एंड वो यहाँ से चला जाता है। बट हाजुन के जाने के बाद एंड ह्योनडोंग के भी जाने के बाद अब अपना सुयोन अपने डायमंड कार्ड को क्लेम करता है एंड ही गेट्स अ कार्ड कॉपी क्लाउड। तो हम फिर से ईस्ट गैंगबक हाई पे आए एंड जिहान बोलता है कि ये तो बच्चों वाला खेल था, बट सुयोन हार गया इसका मतलब ये नहीं कि हम जीत गए। उनके पास अभी भी हाजुन गू है वो इज इक्वल टू जिहान एक्चुअली। एंड जिहान वो अपने स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को वेस्ट गैंगबक हाई पे भेजता है एंड अब जिहान साउथ गैंगबक पे भी नजर रखेगा क्योंकि इन दोनों को खत्म करने के बाद नॉर्थ गैंगबक हाई का भी टाइम आने वाला है। एंड नॉर्थ गैंगबक हाई के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता है बट दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। एंड सुयोन अपने घर में अपने कॉपी क्लाउड का इस्तेमाल कर रहा है एंड उसे वो एक्टिवेट करता है एंड कॉपी क्लाउड कैन स्पीक टू। एंड कॉपी क्लाउड किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकता है। बेसिकली कॉपी क्लाउड किसी भी ह्यूमन को कॉपी करता है एंड उनके ही तरह दिखने लग जाता है एंड इसके साथ उसके पास उस ह्यूमन के स्टैट्स वगैरह भी आ जाता है। एंड कॉपी क्लाउड के खुद के इमोशंस भी है। एंड कॉपी क्लाउड अभी तो अपने सुयोन की बहन का रूप ले लेता है बट सुयोन उसे थोड़ा सा टच वच करता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है एंड अपना कॉपी क्लाउड वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है। एंड हम स्कूल में आते हैं जहाँ सुयोन सोच रहे हैं क्या बकवास कार्ड मिला है भाई, ये क्या है। एंड ह्योनडोंग आ जाता है एंड बोलता है कि ईस्ट गैंगबक हाई हमारी तरफ आ रहा है तो कुछ करना पड़ेगा हमें। एंड अपेरेंटली उनका लीडर जियोन पार्क है जो रैंक 5th है ईस्ट गैंगबक हाई में। ह्योनडोंग बोलता है कि अभी इस स्टेट पे अगर हम लड़ने गए तो हम हारने वाले हैं, पक्का हारने वाले हैं। सुयोन सोच में चला जाता है कि अब उन्हें करना क्या है। सुयोन हाजुन से मिलता है, सुयोन पूछता है कि उसे वो ट्रेन करे बट हाजुन पहले ही मना करके चला जाता है। बट अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ ईस्ट गैंगबक हाई का नंबर 13 मिलना है जियोन पार्क रैंक 15 से। एंड मे बी यहाँ जियोन कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है बट ही इज नॉट सक्सेसफुल। एंड वो मेंशन करता है साउथ गैंगबक हाई ये काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्या इसका ये मतलब कि साउथ गैंगबक ड्रग्स का बिजनेस करता है? स्टोरी में आगे शायद पता चले हमें, who knows। एंड रैंक 13 एक्चुअली यहाँ पे लेने आया है अपने रैंक 5th को जियोन को टू क्रश वेस्ट गैंगबक हाई। एंड अब वो निकलने ही जाते हैं एंड वो अब निकलते हैं टू गेट द जॉब डन। हम फिर रूफटॉप में आते हैं जहाँ सुयोन हाजुन से लड़ रहा है बट उसने तो अभी मना कर दिया था। वेल एक्चुअली ये कॉपी क्लाउड है, उसने हाजुन को कॉपी कर लिया था एंड अब हाजुन के स्टैट्स अब सुयोन के पास आ चुके हैं। मतलब सुयोन के पास नहीं, व्हाट द हेल आई एम टॉकिंग, कॉपी क्लाउड के पास हाजुन के स्टैट्स आ चुके हैं एंड सुयोन अब उससे फाइट कर रहा है एंड अपने स्किल्स को बढ़ाया जा रहा है। एंड ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि उसके स्किल्स बढ़ भी रहे हैं। एंड हम कुछ लड़कियों पे आते हैं जहाँ सुयोन की बहन के ही दोस्त जा रहे होते हैं जिन्हें छेड़ने आ चुके हैं इस गैंगबक हाई के बदमाश लौंडे। एंड ये बात सुयोन को पता चलती है एंड पहले तो सुयोन जाने से मना करता है बट जैसे उसे पता चलता है कि लड़कियों की यहाँ पे हो रही है बेइज्जती तो सुयोन भी चला जाता अपने टीम के साथ। बट इन्हें रोकने आता है द सियोन जो है रैंक 14 एंड सुयोन कूजा और ह्योनडोंग को लड़कियों के
लड़कियों को बचाने के लिए भेज देता है। एंड अब हम देखते हैं लड़कियों को जो हेरस हो रहे हैं, बट ह्योनडोंग इज हियर। बस ईस्ट गैंगबक हाई के लोग डरे क्यों है? वो लोग देखते हैं कूजा को, एंड थैंक्स टू द र्यूमर्स कूजा को एक नया टाइटल मिल चुका है जिसका नाम है एल डियाब्लो। बट कूजा तो कमजोर है एंड कूजा पे ये लोग हमला करने वाले थे, बट सियोन का एंट्री आ जाता है। सियोन आ जाता है एंड अब वो बहुत पावरफुल हो चुका है, तो वो बहुत इजीली डायसियोन को हरा के आ चुका है। एंड सियोन रैंक 13 के स्टैट्स को भी देख लेता है एंड इसका स्ट्रेंथ भी B+ पे है। जब हम एक फ्लैशबैक पे आते हैं एंड हम देखते हैं कि सियोन के सारे अटैक्स जैसे कि जैब, स्ट्रेट पंच और बैक स्पिनिंग सब B रैंक पे आ चुके हैं, व्हिच मींस सियोन इज स्ट्रांग एज शिट नाउ। एंड इन अटैक्स के नाम भी अब चेंज हो चुके हैं एंड सियोन को साइड क्वेस्ट मिल चुका है कि उसे अब इन गुंडों को साथ में रैंक 13 को भी हराना है। एंड सियोन के पंचेस अब क्रिटिकल हिट्स भी देना शुरू कर चुके हैं। एंड सियोन बोलता है अब बुलाओ उस जियान को, मैं दिखाता हूँ कैसे क्या करना है। जहाँ सियोन सारे छोटे गुंडों को पहले हरा देता है। जहाँ हम फ्लैशबैक पे आते हैं जहाँ डेसियोंग और रैंक 13 की बात चल रही है, जहाँ डेसियोंग बोलता है कि सियोन बहुत वीक है एंड वो भाई लक बाय जीता है वो लिटरली। एंड प्रेजेंट में सियोन एक पावरफुल पंच थ्रो करता है रैंक 13 पे एंड रैंक 13 इज शॉक कि ये वीक है। एंड सियोंग एक लंबी जंप मारता है एंड मैक्सिमम कैपेसिटी का इस्तेमाल करके एक पावरफुल पंच से रैंक 13 को हरा देता है। एंड उनमें से लड़की सोहा जो सियोन की बहन की ही दोस्त है, वो सियोन से उसका नंबर मांग लेती है। बोलो भाई सियोन को लड़की भी मिल जा रही है, तुम्हें नहीं मिल रही है। एंड सियोन को पता है कि वो उसकी बहन की दोस्त है, तो वो इग्नोर कर देता है अभी, मतलब नंबर शायद दे देता है बट ये ऑफ स्क्रीन हुआ है, आई डोंट नो। बट उससे पहले रैंक 13 बोलता है कि तुम्हारे दिन अब खत्म होने वाले हैं क्योंकि हमारा रैंक 5 जॉन पार्क जल्दी ही आने वाला है जैसे ही वो हाजुन को हराएगा। जहाँ हम देखते हैं हाजुन को हु इज डूइंग पुल-अप्स एंड जॉन कुछ मजाक वगैरह कर रहा होता है, बट हाजुन को एक पंच में जियोन को खत्म कर देता है। व्हाट? मैं सोच रहा था कि जियोन और हाजुन की एक अच्छी पावरफुल बैटल होगी, बट जियोन लॉस्ट द बैटल इन वन पंच। मतलब हाजुन इज डैम स्ट्रांग भाई, मतलब कैसे हरा दिया सियोन ने, आई डोंट नो। जहाँ सीन शिफ्ट होता है सोहा पे, आई डोंट नो व्हाई, एंड वो बुक पढ़ने में बहुत शौकीन है, वो ये पहले भी मेंशन करती है, बट सोहा जो बुक पढ़ी है वो वैसी बुक्स नहीं है जो हम सोचते हैं। जरूरत नहीं, मैं नेवर माइंड। एंड सियोन पे आते हैं हु इज हैप्पी कि वो अब स्ट्रांग हो चुका है एंड वो सोच रहा है कि वो अब जिहान को कैसे हराएगा, बट उसे अभी भी एक और मेंबर को रिक्रूट करना है अपनी टीम में। हाजुन, कूजा और ह्योनडोंग 3 लोग हो चुके हैं एंड सियोन अपने कॉपी क्लाउड को ही रिक्रूट कर लेता है, जिससे 4 लोग रिक्रूट हो चुके हैं। एंड सियोन को एक गोल्ड कार्ड मिल जाता है जिसका नाम है द क्रू फैक्टर। एंड सियोन को अब से कुछ और क्वेस्ट मिलेंगे जो होंगे लेवल क्वेस्ट, जिससे सियोन को लेवल अप कार्ड्स मिलेंगे जिससे वो अपने क्रू मेंबर्स को लेवल अप कर सकता है। एंड वो एक और सिल्वर कार्ड को क्लेम भी कर लेता है जो एक नया बॉक्सिंग मूव होता है जिसका नाम है वीविंग। एंड एक और साइड क्वेस्ट पॉपअप होता है जिसे कंप्लीट करने के लिए सियोन को एक और बॉक्सिंग मूव अनलॉक करना पड़ेगा। एंड सियोन अपने ब्रॉन्ज कार्ड्स को इधर उधर करता है, कुछ कंबाइन करता है, बट उसे सब फालतू कार्ड्स मिल रहे होते हैं। तो अब वो सोचता है कि वो डिसअसेंबल करके देखते हैं क्या होता है। एंड नेक्स्ट दिन हम स्कूल में आते हैं जहाँ वेस्ट गैंगबक हाई की मीटिंग हो रही है। एंड वेस्ट गैंगबक की टेरिटोरी अब थोड़ी तो बड़ी है एंड जहाँ हम ईस्ट गैंगबक हाई पे आए तो जिहान को पता लग चुका है कि उसकी टेरिटोरी वेस्ट के पास चली चुकी है, कुछ टेरिटोरी चली चुकी है एंड ईस्ट गैंगबक फंस गया है क्योंकि साउथ गैंगबक भी यहाँ से अटैक कर रहा होता है। एंड ये ह्योनडोंग का ही प्लान था, उसने इन्फॉर्मेशन दे दी होगी साउथ को कि ऐसा ऐसा सीन है, तुम लोग अपना संभाल लो। एंड जिहान बोलता है कि रैंक 2 को भेजो जल्दी से वेस्ट में, बिकॉज साउथ इज मच मोर पावरफुल देन वेस्ट। और अभी वेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर अब साउथ मूव में आ गया तो ईस्ट भी खत्म हो सकता है। एंड सियोन अभी थोड़ा रिलीफ में है। एंड ह्योनडोंग बोलता है कि जो टेरिटोरीज अभी हमने क्लेम किए ना, हमें उन लोगों को जाके क्रू में ज्वाइन कराना चाहिए क्योंकि आफ्टरऑल वो लोग ईस्ट के हैं, वो लोग कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं, तो हम लोग पहले ही उन्हें अपने क्रू में ज्वाइन करा लेते हैं। एंड सियोन का लेवल अप क्वेस्ट भी शुरू यहाँ पे होने वाला है। एंड सियोन सोहा से मिलता है, आई डोंट नो कि इसे क्यों दिखाया जा रहा है, और सियोन इससे मत मिल, इसके लक्षण अच्छा नहीं है। एंड सोहा बात करना चाहता था बट सियोन उसे इग्नोर करके चला जाता है एंड शिरिन ये सब देख लेती है। हम अब आते हैं उन स्कूल्स में जहाँ जो पहले ईस्ट में कंट्रोल होते थे एंड वो ज्वाइन नहीं करना चाहते वेस्ट गैंगबक पे। एंड सियोन आ जाता है एंड उसके ऊपर अटैक्स होना शुरू हो जाता है, बट सियोन इज वे टू स्ट्रॉन्ग
एंड वो अब उस हुक अटैक का भी इस्तेमाल कर सकता है, बॉक्सिंग मूव हुक, इसका वो डिसअसेंबल करके उसे मिला था वो मूव, एंड वो बहुत अच्छा अटैक है। एंड सियोन का लेवल अप क्वेस्ट भी यहाँ पे शुरू होता है। एंड विद दिस मैं इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करूँगा। बहुत बड़ी वीडियो हो गई भाई, आई थिंक अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो होने वाली है ये जो अपलोड होने वाली है। एंड मैं मिलूंगा तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।